अब आपको एक राजनीति की बड़ी खबर बताते हैं। बिहार में कितनी बड़ी जीत हासिल की एनडीए ने, ये सबने देखा। अब बिहार के बाद मिशन बंगाल में जुटी है बीजेपी। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने की है बड़ी तैयारी। बीजेपी ने क्षेत्रवार अनुभवी नेताओं की ड्यूटी लगाई है। संगठन से जुड़े बड़े नेताओं को बंगाल की जिम्मेदारी अभी से दे दी गई है। बड़ी खबर, अगले 5 महीने तक जमीनी स्तर पर काम करेंगे सभी। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, इसको लेकर के बीजेपी की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है। राड़बंगा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री पवन साई को, उनके साथ उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत काम करेंगे। अब हावड़ा बताता हूं आपको। हावड़ा हुगली में दीनीपुर की जिम्मेदारी दिल्ली के संगठन मंत्री पवन राणा को दी गई है, जिसमें हावड़ा हुगली में इनके साथ हरियाणा के वरिष्ठ नेता संजय भाटिया तैनात रहेंगे। मेदिनीपुर में यहां यूपी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौड़ को भेजा गया है। कोलकाता महानगर और दक्षिण 24 परगना की कमान हिमाचल के संगठन मंत्री एम सिद्धार्थन के पास दी जा रही है। उनके साथ कर्नाटक के बड़े नेता और पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि को लगाया गया है। नवदीप और उत्तर 24 परगना की जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश के संगठन मंत्री एन मधुकर को दी गई है। साथ में यूपी के वरिष्ठ नेता सुरेश राणा को लगाया गया है उनके साथ। उत्तर बंगाल, मालदा, मुर्शिदाबाद, सिलीगुड़ी बेल्ट मालदा की कमान अरुणाचल प्रदेश के संगठन मंत्री अनंत नारायण मिश्र को सौंपी गई है। सिलीगुड़ी में कर्नाटक के संगठन मंत्री अरुण बिनाडी को भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। ये सभी नेता अगले 5 महीने पश्चिम बंगाल में रहकर पार्टी की जीत की रणनीति तैयार करने, जमीनी स्तर पर उसको उतारने का काम करेंगे। मेरे साथ इस बड़ी खबर पर, बड़ी पॉलिटिकल ब्रेकिंग पर मेरे सहयोगी पवन गौड़ हैं। पवन, अभी बिहार का विधानसभा चुनाव खत्म नहीं हुआ, इसीलिए बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहते हैं। हालांकि इस पर भी अपनी राय जरूर व्यक्त की थी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने। ये जो अभी से इनको जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, ये क्या दिखाता है कि बीजेपी ये मान के चल रही है कि इस बार ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दी जाएगी? देखिए आशीष, जाहिर तौर पर जिस तरह से बीजेपी का जो काम करने का जो वर्किंग स्टाइल है, मैं आपको बता दूं कि ये जिम्मेदारी अभी नहीं, ये सारे नेता जो हैं वो ऑलरेडी बंगाल पहुंच चुके हैं और अपना काम करना शुरू कर दिया है। यानी कि जब जो विपक्ष के नेता जब बिहार चुनाव में बिजी थे तो बीजेपी ने बंगाल की तैयारी भी शुरू कर दी थी और अपनी उस रणनीति को जमीन पर उतारने का काम भी शुरू कर दिया था। अगर बात करें तो ये सब जो नेता हैं, जो आपने बताया राड़बंगा क्षेत्र की बात करें, पवन साई को उतारा है, धन सिंह रावत ये अपना दौरा करके आ गए हैं। इन सब जो नेता जो हैं वहां एक एक जिले, एक एक विधानसभा वार ये नेता दौरा कर रहे हैं और वहां जाकर उस विधानसभा में पार्टी के लिए क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। उसके अलावा बूथ स्तर तक कितना काम हो चुका है, बूथ के जो नेता हैं, संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, वो कितने अब तक बूथों का निर्माण हो चुका है, वहां क्या अब तक फीडबैक मिल रहा है। उसके साथ साथ जो वहां उस विधानसभा में पार्टी के लिए चैलेंज हैं उन पर भी वर्कआउट किया जा रहा है। उसको एक लिस्ट तैयार की जा रही है, उसको बाद में केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा जाएगा और उस हिसाब से उनके निस्तारण का काम किया जाएगा। यानी कि एक एक बूथ पर जो बड़े नेता हैं वो जाएंगे, रणनीति तैयार करेंगे, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ उस विधानसभा में पार्टी की तरफ से कौन बड़ा नेता हो सकता है जो जीत के लिए बड़ा एक कामयाबी बड़ा चेहरा हो सकता है, उसको लेकर वो एक लिस्ट भी तैयार करेंगे, जिसको बाद में जब टिकटिंग की जब वितरण होता है तो ऐसे में उन सब जो रिपोर्ट जो आती हैं उनका भी बड़ा उनका ध्यान रखा जाता है। जिस समय हमेशा हम कहते हैं जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, हम हमेशा उन रिपोर्ट्स का जो जिक्र करते हैं कि पार्टी जो ग्राउंड स्तर से रिपोर्ट मंगाती है, तो ये सभी नेता जो हैं वो अपनी अपनी रिपोर्ट देते हैं, उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। यानी कि जब बीजेपी चुनाव देखिए एडवांस में काफी पहले से उन्होंने पवन बीजेपी ने एडवांस में काफी पहले से तैयारी कर ली है जरूर। मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछना चाहता हूं कि देखिए विधानसभा चुनाव की बात करें तो जो सक्सेसिव पहले के अटेम्प्ट्स थे भारतीय जनता पार्टी के, ममता बनर्जी के सामने विधानसभा में अभी तक बीजेपी सक्सेस नहीं पा पाई है। व्हाट मेक्स देम कॉन्फिडेंट दिस टाइम? उनको इस बार कहां से ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अभी से लगे हुए हैं और उन्हें लगता है कि ऐसी रणनीति बनाई जा सकती है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को घेरा जा सके? देखिए आशीष, जैसे आपने कहा कि बंगाल की लड़ाई बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं है, इसीलिए उसकी रणनीति भी आपको बहुत पहले से तैयार करनी होगी और इसीलिए नेताओं को पहले भेज दिया गया है। आपने देखा अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के
पक्ष में माहौल था और वो बोलने वाला माहौल चलें था। ठीक। लग रहा था कि इस बार बीजेपी वहां की सत्ता में काबिज हो जाएगी। ठीक है पवन, लेकिन इस उसके वक्त बंगाल से ही एक बड़ी खबर है, बंगाल से ही एक बड़ी खबर है जो बताना जरूरी है। आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी तैयारी पहले से कर रही है, वो जानती है इस चुनौती को कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चुनौती देना कोई इतनी आसान बात भी नहीं है। बड़ी खबर बताता हूं आपको, तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर का विवादित बयान आया है। विवादित बयान में नई बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही है। मुर्शिदाबाद में रखी जाएगी बाबरी मस्जिद की नींव, इस वक्त की बड़ी खबर। टीएमसी के विधायक का बयान है, हुमायूं कबीर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। 6 दिसंबर तारीख कहा है उन्होंने। हुमायूं कबीर का बड़ा बयान, मस्जिद को पूरा होने में 3 साल लगेंगे, बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी, ऐसा कहना हुमायूं कबीर का। कार्यक्रम में 2 लाख लोगों की भीड़ जुटेगी। हुमायूं कबीर ये तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं, अब वो इस तरह की बात कर रहे हैं और हम एबीपी न्यूज पर आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। उनका ये विवादित बयान आया है, वो कहते हैं 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी, मस्जिद को पूरा होने में 3 साल लगेंगे, समय मियाद भी बता रहे हैं। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं यहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। और मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी, मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस, बड़ा नाम बाद में आपको ऐलान कर देंगे। बाबरी का जिन, बंगाल में बवाल, जो हम आपको बता रहे हैं। बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान पर घमासान हो गया है। तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर ने की घोषणा, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी, जो हम आपको एबीपी न्यूज पर खबर बता रहे हैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी नाम से मस्जिद बनाया जाएगा, यह बात कही है तृणमूल कांग्रेस के विधायक ने। बेलडांगा में बाबरी नाम की मस्जिद की नींव रखी जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की, मस्जिद को पूरा होने में हुमायूं कबीर का कहना है 3 साल लगेंगे। कार्यक्रम में 2 लाख लोगों की भीड़ जुटेगी। हुमायूं कबीर का बयान जो हम आपको लगातार बता रहे हैं, इस बयान को लेकर के विवाद हो गया। इस वक्त की बड़ी और ब्रेकिंग खबर, तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर अब बवाल हो गया। तृणमूल कांग्रेस पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने बोला हमला, मंदिर मस्जिद कोई भी बना सकता है। तृणमूल कांग्रेस धर्म के नाम पर राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तृणमूल कांग्रेस पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया गया है। तृणमूल कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया, यह सवाल पूछा है बीजेपी ने। देखिए, कोई भी मंदिर बना सकते हैं, कोई भी मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन धर्म को लेकर और धर्मीय स्थल को लेकर राजनीति तृणमूल करते हैं। आज 6 तारीख जब बाबरी मस्जिद का ये किया गया था, डेमोलिश किया गया था, उसी दिन आज मुसलमान सेंटिमेंट को इंस्टिगेट करके आज ये तृणमूल के जो हुमायूं कबीर, वो आज घोषणा कर रहे हैं कि वो मस्जिद बनाएंगे। लेकिन टीएमसी वाले हमारे मुसलमान भाई बहन के लिए क्या काम किए हैं? ममता बनर्जी जो मुस्लिम वोट को व्यवहार किए, मुस्लिम को यूज किए, उनके लिए क्या काम किए हैं? तो सिर्फ मस्जिद बनाएंगे बोल के आप मुसलमान लोगों का उन्नयन नहीं कर रहे। मुसलमान समाज से डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, साइंटिस्ट, आईएफएस नहीं हो रहे, क्रिमिनल्स बना रहे और वो तृणमूल बना रहे। हुमायूं कबीर के बयान पर बीजेपी की विधायक का बयान देखा आपने। अब देखिए बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह कैसे भड़के हैं। उन्होंने कहा अगर बाबरी मस्जिद बनी तो हम वहां मंदिर बनाएंगे। अब यह विवाद बढ़ता जा रहा है, हम वहां पर रामलला को वापस लाएंगे। बीजेपी सांसद का बयान। तो नारा वही रहेगा, कहीं बाबरी मस्जिद बनता है तो मंदिर वहीं बनाएंगे और रामलला को फिर से लाएंगे। सीधी बात है। ये बाबर कौन था? यहाँ बाबरी मस्जिद क्यों होगा? एक लुटेरा था और उसके नाम से कहीं होता है कुछ तो फिर सोचा जाएगा।
आगे क्या करना है। हम लोग कोई भी धर्म को छोटा बड़ा नहीं, सब धर्म को सम्मान करते हैं, लेकिन कोई लुटेरा के नाम से कोई बनाता है, ये दुर्भाग्य की बात है।